आप देख रहे हैं वसई सत्ता, एक निष्पक्ष आवाज। दीक्षा पाठक वसई सत्ता में आपका स्वागत करती हूँ। बहुजन विकास अखाड़ी व उत्तर भारतीय सेवा संघ द्वारा नालोसपारा पूर्व शादी.com हॉल में कवि सम्मेलन व स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर विशेष अतिथि के रूप में उत्तम ठाकुर, शिखर ठाकुर, पूर्व सभापति सरिता दुबे, पूर्व नगर सेविका अनीता भागवत यादव, पूर्व सभापति नीलेश देशमुख भी शामिल हुए। इसके साथ ही उत्तर भारतीयों की विभिन्न संस्थाओं के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आगे देखिए इस कार्यक्रम में कवियों की प्रमुख रचनाएं। नवल रागिनी में मधुर गीत भर कर सदा ज्ञान वीणा बजाती रहो माँ। न तब तक समेटो क्रिया कर सुहासिन, विमल ज्ञान सौरभ लुटाती रहो माँ। नवल रागिनी में मधुर गीत भर कर सदा ज्ञान वीणा बजाती रहो माँ। कभी घेर लेते निराशा के बादल, नहीं सूझता पथ चरण डगमगाते। हमें जाति भाषा से ऊपर उठाकर जगत की प्रलय से बचाती रहो माँ। नवल रागिनी में मधुर गीत भर कर सदा ज्ञान वीणा बजाती रहो माँ। सदा ज्ञान वीणा बजाती रहो माँ। लोगों की तरफ से कि कितने हैं खुश नसीब हम, जो आप पधारे, चंद्र प्रभा चमक उठी आंगन में हमारे, और आए हैं आप तो लगता है मुझे यूं जैसे सुदामा के घर श्री कृष्ण पधारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। के घर श्री कृष्ण पधारे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सामने माताएं बहनें बैठी हुई हैं, मैं इन लोगों को नमन करता हूं, और अभी माता सरस्वती को नमन करके मैं अपनी रचना शुरू करता हूं, और इसका शीर्षक है माँ। तो सर्वप्रथम चार पंक्तियां कि सुबह दोपहर फिर शाम रात होती है, सुबह दोपहर फिर शाम रात होती है, उदास होता है दिल और आंख रोती है, मेरी हर मुश्किलें आसान आकर कर देती, वो कोई और नहीं माँ की दुआ होती है, वो कोई और नहीं माँ की दुआ। बहुत बढ़िया। तो लीजिए पूरी रचना सुनिए जिसका शीर्षक है माँ। तो देती हो जन्म सबको, देती हो सहारा, तुम धन्य हो माँ जिसने इस जग को संवारा। क्या बात है, तुम बहुत बढ़िया। धन्य हो माँ जिसने इस जग को संवारा। बच्चों को जन्म देकर मर मर के जीती हो, बच्चों को जन्म देकर मर मर के जीती हो, शिशु को पिलाया दूध माँ खुद आंसू पीती हो। बेटी भी तुमको प्यारी, बेटा तो है प्यारा, तुम धन्य हो माँ जिसने इस जग को क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। तुम धन्य हो माँ जिसने इस जग को संवारा। उंगली पकड़ के तुम ही चलना सिखाती हो, ममता भरे हाथों से खाना खिलाती हो, कहती हो आओ बेटा फिर खा लो दोबारा, तुम धन्य हो माँ जिसने इस बहुत जग को बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम धन्य हो माँ जिसने इस जग को संवारा। जीते जी कभी अपनी माँ को न भुलाना, छूटे ये दुनिया सारी चाहे रूठे जमाना, माता से बढ़ के जग में कोई नहीं न्यारा, तुम धन्य हो माँ जिसने इस जग को बहुत बढ़िया, संवारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ईश्वर से पहले कर लो माता
की बंदगी, ईश्वर से पहले कर लो माता की बंदगी। चरणों में तेरे अर्पण माँ सारी जिंदगी, तुमसे मिला ये जीवन सौभाग्य हमारा। तुम धन्य हो माँ जिसने इस जग को संवारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम धन्य हो माँ जिसने इस जग को संवारा। बहुत बहुत शुक्रिया। सियासत की बात करते हैं, वो तो हर बार सियासत की बात करते हैं, जाति और धर्म पे नफरत की बात करते हैं। बम बंदूक और बारूद उगलने वालों, हम हमेशा ही मोहब्बत की बात करते हैं। बहुत बढ़िया, हम बहुत हमेशा बढ़िया, ही बहुत मोहब्बत की बात बहुत करते हैं। बढ़िया। तो आइए एक छोटी सी गजल। कि नजरें तो मिल गई हैं, नजरें तो मिल गई हैं, फिर बात होगी कब साथी मेरे बता दो। मुलाकात होगी कब साथी मेरे बता दो। सुबह हुई फिर दोपहर और शाम हो गई। सुबह हुई फिर दोपहर और शाम हो गई। निकलेगा आज चांद यहाँ, रात होगी कब साथी मेरे बता दो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आज का माहौल देखिए कि माँ बाप के दुख दर्द से बेटा है बेखबर। माँ बाप के दुख दर्द से बेटा है बेखबर। श्रावण कुमार जैसी औलाद होगी कब साथी मेरे बता दो। औरों के काम आ सकूं, औरों के काम आ सकूं, कहता है रवि दिल मेरे प्रभु बता। मेरी औकात होगी कब साथी मेरे बता दो। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहब्बत का उमड़ बादल जमाने भर पे बरसा है, मोहब्बत का उमड़ बादल जमाने भर पे बरसा है। किसी के तन पे बरसा है, किसी के मन पे बरसा है। संयम सादगी का फट गया चोला उसी पल में। कोई कान्हा को तरसी है, कोई राधा को तरसा है। कोई कान्हा को तरसी है, कोई राधा को तरसा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच भी राणा है, राणा नहीं सुंदर, मंच भी राणा है और समक्ष भी राणा है। और फरमाइश पे आपको राणा माइक पे आना है। तो आइए आप। तो सभी को प्रणाम करती हूँ। इस मंच पर आती रहती हूँ, आपका प्यार मिलता रहता है। कुछ पंक्तियाँ आपके बीच रखना चाहती हूँ, आप सभी का स्नेह और प्यार बना रहे। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। यहाँ पर महिलाएं भी आज मौजूद हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं जब मंचों पर जाती हूँ वहाँ पर महिलाओं की संख्या बहुत कम होती है। तो मैं आज इस महिला शक्ति को प्रणाम करती हूँ और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि आप यदि यूं ही मुझे प्यार से बुलाते रहे, आप यदि यूं ही मुझे प्यार से बुलाते रहे, आपके नगर में पहचान बन जाएगी। और आप जैसे गुणी एवं सुधी श्रोता मिल जाए तो कविता भी मेरी धनवान बन जाएगी। और नारी को सम्मान यूं ही मिलता रहे जो लोगों, नारी को सम्मान यूं ही मिलता रहे जो लोगों, साहित्य की दुनिया की शान बन जाएगी। और बोल में जो अपने मिठास भर लेगी राना, देशवासियों का अभिमान बन जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राणा जी, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया, बहुत
बहुत धन्यवाद। आपने अपनी तालियों से बता दिया कि आप कितने जागरूक हैं, और मैं इसी तरह की जिंदा दिली चाहती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मैं उर्दू की शायरा हूँ, एक मुस्लिम समाज की बेटी हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी मंचों पर बुलाया जाता है, और इसी तरह का प्यार और स्नेह चाहती हूँ, क्योंकि हम सब भारतीय हैं, और भारतीय क्या हिंदू क्या मुस्लिम, हमारे अंदर कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही हमारा समाज कहता है, यही ईश्वर कहता है, यही अल्लाह कहता है, यही वरदान है जो हमें मिला है प्यार की शक्ल में। आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि आपका साथ हो, आपकी बात हो, आपका साथ हो, आपकी बात हो, दिन चमकता और चांदनी रात हो, आपके साथ दो पल बिता लूं जरा, आपके साथ दो पल बिता लूं जरा, जाने फिर कब कहाँ ये मुलाकात हो, जाने फिर कब कहाँ ये मुलाकात हो, आपका साथ हो, आपकी बात हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कल मुझे कोई बता सकता है, अनुराग जी, मैंने इतवार के हवाले से एक गीत कहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सभी को बहुत पसंद आएगा। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। लेकिन आप सभी का साथ चाहती हूँ, है ना? तो लेकिन इससे पहले मुझे 4 पंक्तियाँ याद आ गई हैं, तो मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहूंगी। कि कल मुलाकात हो गई, बहुत बढ़िया। कल रात उनसे मेरी मुलाकात हो गई, ख्वाबो ख्याल में न थी वो बात हो गई, टकराए मुझसे उनकी शरारत भरी नजर, शरारत भरी नजर, ऐसा लगा के धूप में बरसात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और माइक इको तो बहुत अच्छा है माइक का, और आप सभी का साथ बना रहे। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि चल मेरे साजन नदिया के पार, चल चल मेरे साजन नदिया के पार, क्या बात। छुट्टी का दिन भी है इतवार, छुट्टी का दिन भी है इतवार, दिल बेकरार मेरा दिल बेकरार, नींद उड़ाए मेरी तेरा इंतजार, अब न तड़पा सुन मेरे यार, तुझको बुलाए मेरा प्यार प्यार प्यार, चल मेरे साजन नदिया के पार। लेकिन आपकी तालियां बहुत कमजोर है, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आपको आप आनंद ले रहे हैं। एक बार जोर तालियां बजा करके आप उत्साहवर्धन करिए। और मैं ये चाहती हूँ कि गीत के बीच में आप थोड़ी सी, देखिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। कि चल मेरे साजन नदिया के पार, चल मेरे साजन नदिया के पार, छुट्टी का दिन भी है इतवार, दिल बेकरार मेरा दिल बेकरार, नींद उड़ाए मेरी तेरा इंतजार, अब न तड़पा सुन मेरे यार, तुझको बुलाए मेरा प्यार प्यार प्यार, चल मेरे साजन नदिया के पार, तार झिलमिल नील गगन में, तार झिलमिल नील, देखिए एक साथ तालियां बजाए तो मजा आएगा। तार झिलमिल नील गगन में, खुशबू महके फूल बदन में, सब है खोए अपनी लगन में, प्यार भरा संसार, चल मेरे साजन नदिया के पार, चल मेरे साजन नदिया के पार, छुट्टी का दिन भी है इतवार, छुट्टी का दिन भी है इतवार, काली घटाएं झूम रही हैं, काली घटाएं झूम रही हैं, अंबर अंबर घूम रही हैं, पर्वत पर्वत
चल मेरे साजन नदिया बहुत के बढ़िया, बहुत बढ़िया। पार, चल मेरे साजन नदिया के पार, छुट्टी का दिन भी है इतवार, छुट्टी का दिन भी है इतवार, छुट्टी का दिन भी है इतवार। बहुत बहुत प्यास को तृप्ति का दे नाम वही कविता है। वाह। प्यास को तृप्ति का दे नाम वही कविता है। जहाँ मन को मिले विश्राम वही कविता है। क्या बात है। जाति मजहब के घरौंदों से निकाले हमको, जाति मजहब के घरौंदों से निकाले हमको, प्यार का दे सके पैगाम वही कविता बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्यार का दे सके पैगाम वही कविता है। और एक मुक्तक ऐसा है जो आप किसी को सुनाएंगे तो कोई रूठा हुआ व्यक्ति आपसे मान जाएगा, ये मेरा दावा है। हालांकि मैं खुद उसमें कामयाब नहीं हो पाया था, तो इस बात से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर डॉक्टर अपना इलाज किसी दूसरे डॉक्टर से करवाता है। कि डाली हरी न होगी यह सूखने के बाद, डाली हरी न होगी यह सूखने के बाद, निकलो न प्रेम नदिया से डूबने के बाद, पत्थर पे गिर के शीशे का हाल जो बने, पत्थर पे गिर के शीशे का हाल जो बने, मेरा है वही हाल तेरे रूठने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा है वही हाल तेरे रूठने के बाद। और शीशे से ही एक और बात करता हूँ कि शीशे की तरह तोड़ के दिल दूर हो गए, और क्या बात थी कि इतने मजबूर हो गए। बहुत सुंदर। जब प्यार था तो कोई हमें जानता न था, जब प्यार था तो कोई हमें जानता न था, तुम बेवफा हुए तो हम मशहूर। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, मुझे कहने में यह उलझन नहीं है, मुझे कहने में यह उलझन नहीं है। अब तक के बात पहुंचे तो बताइएगा। हर आदमी के रिश्तों, कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हम ढो रहे होते हैं, उसी को लेके एक शेर निकला कि मुझे कहने में यह उलझन नहीं है, मुझे कहने में यह उलझन नहीं है, तुम्हारे साथ तन है मन नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारे साथ तन है मन नहीं है। और शहरों में जो स्थिति आवासीय है उसको देखिए और पर्यावरण को भी देखिए। न दिखते नीम पीपल और बरगद, न दिखते नीम पीपल और बरगद, घरों के बीच अब आंगन नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत घरों बढ़िया, के बहुत बढ़िया। बीच अब आंगन नहीं है। एक नए तरह की प्रगति हम फॉलो कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे देखिए सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला शब्द है बधाई।
उसकी क्या स्थिति है, कितना फॉर्मल हो गया है। बधाई ले रहे हैं, दे रहे हैं, बधाई ले रहे हैं, दे रहे हैं, मगर पहले सा अपनापन नहीं है। बहुत बढ़िया। बधाई बहुत ले बढ़िया। रहे हैं, दे रहे हैं, मगर पहले सा अपनापन नहीं है। और एक दिलजले आशिक का शेर है, मैं क्या फील करता है आदमी उस पे एक शेर है, देखिए। मैं रो दूंगा न उसका जिक्र छेड़ो, मैं रो दूंगा न उसका जिक्र छेड़ो, मेरा दिल है कोई दर्पण नहीं है, मेरा दिल है कोई दर्पण नहीं है। और समाज में हर साल हम लोग रावण को जलाते हैं, लेकिन अनाचार का ग्राफ लगातार बढ़ता जाता है। उस पर एक शेर कहता हूँ कि बदल कर वेश कितने आ गया है, बदल कर वेश कितने आ गया है, कहो मत अब कोई रावण नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तालियां कमजोर पड़ रही हैं भाई, जोरदार ताली बजाइए आप लोग। आप लोग मन से सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। साहित्य को ये प्रेम जो है दमदार अपने दम का कोई दम नहीं भरता, क्या बात है। समंदर सा जो गहरा है वो ओछापन नहीं करता, भलाई जान लेता है बड़ों की ये जमाना खुद, हिमालय अपनी ऊंचाई का विज्ञापन नहीं करता, हिमालय अपनी। ये बट्टी चोखे वाले धमकी ने कुछ काम किया है, लेकिन वो केवल कोरी धमकी थी। आपका प्यार चाहिए, आपका स्नेह चाहिए। 4 पंक्तियां और देखिए देश के नाम। मैं प्यासा हूँ तुम्हारा प्यार मुझ प्यासे की गंगा हो, मैं प्यासा हूँ तुम्हारा प्यार मुझ प्यासे की गंगा हो, तुम्हारी ज्योति हो पावन मेरा जीवन पतंगा हो, फना हो जाऊं तुम पे मर मिटूं इतनी तमन्ना है, क्या बात। फना हो जाऊं तुम पे मर मिटूं इतनी तमन्ना है, तेरे आंचल में लिपटूं माँ कफन मेरा तिरंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंचल में लिपटूं माँ कफन मेरा तिरंगा हो। लेकिन ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है कि तिरंगे में लपेटे जाएं। आज हम महात्मा और हमारे देश के नवनिहालों से शुरू करूंगा। आदरणीय रासबिहारी पांडे जी ने पहले ही बता दिया कि गजल का हर शेर कि जो मर मिटे देश पर अपने, एक शायर अपनी कलम से क्या कहता है, देखिए आदरणीय मंच, कि जो मर मिटे देश पर अपने उनकी अमर कहानी लिख, जो मर मिटे देश पर अपने उनकी अमर कहानी लिख, और कलम सार्थक होना है तो वीरों की कुर्बानी लिख। बहुत बढ़िया, कलम सार्थक होना है तो वीरों की कुर्बानी लिख। अगली पंक्तियां देखिए आदरणीय शर्मा जी, कि जय चंदों की मान सिंह की गद्दारों की बात न कर, वाह। जय चंदों की मान सिंह की गद्दारों की बात न कर, पृथ्वी राणा वीर शिवा की परंपरा बलिदानी लिख, क्या बात है। कलम सार्थक होना है तो वीरों की कुर्बानी लिख। बहुत बढ़िया। कलम सार्थक होना है तो वीरों की कुर्बानी लिख। और आपको जो इतिहास पढ़ाया जाता है, आपको मालूम है इतिहास किसने लिखा है? उन चोर लुटेरों ने लिखा है जिन्होंने हमारे देश को लूटा।
वो चाहते ही नहीं थे कि भारत अपनी संस्कृति को याद रखे, अपनी सभ्यता को याद रखे, अपने धर्म को याद रखे। उन लोगों ने इतिहास लिखा है और उस इतिहास को भूल जाने की जरूरत है। कहां से भूलेंगे आप अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए, वेदों को पढ़िए, पुराणों को पढ़िए, गीता को पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए। कितने लोग हैं पढ़ते हैं? युवा पीढ़ी तो जानती ही नहीं कि रावण के पिता जनक थे कि सीता के। मैं शिक्षक हूँ, क्लास में पूछता हूँ बच्चों से, बच्चे बता तक नहीं पाते कि सीता जी के पिताजी का क्या नाम था। पढ़ाई से ज़्यादा ये जरूरी है कि आप घर में, आप सभी गार्जियन हैं, अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। उस पर पंक्तियां देखिए कि चोरों और लुटेरों ने इतिहास लिखा सब झूठा है। चोरों और लुटेरों ने इतिहास लिखा सब झूठा है, वेदों और पुराणों में रम सच्ची बात पुरानी लिख, वेदों और पुराणों में रम सच्ची बात पुरानी लिख, कलम सार्थक होना है तो वीरों की कुर्बानी लिख। बहुत बढ़िया। कलम सार्थक होना है तो वीरों की कुर्बानी लिख। और एक बहुत बड़ा झूठ आपसे बोला जाता है और आप लोग मानते भी हैं और मनाते भी हैं, उसका उत्सव भी मनाते हैं आप लोग। आपसे यह कहा गया कि अहिंसा से आजादी आ गई। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? बताएं कि अहिंसा से आजादी आ गई। कोई सहमत नहीं है, लेकिन कोई आवाज भी नहीं उठाता उसके विरुद्ध। दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल। मजाक है क्या? मजाक है क्या कि आपने चरखा चलाया और आजादी मिल गई? सुभाष चंद्र बोस को भूल गए, भगत सिंह को भूल गए, चंद्रशेखर आजाद को भूल गए। लाखों क्रांतिकारियों के खून से यह धरती नहाई तब जाके आजादी देनी पड़ी। किसी ने चरखा चला के, किसी ने शांति। मैं उनका अपमान नहीं करता, महात्मा गांधी का मैं बहुत बड़ा समर्थक हूँ, लेकिन कोई ये कहे कि उन्होंने ही आजादी दिलवाई तो गलत है। उस पर पंक्तियां हैं, पेश देखिएगा कि भगत सिंह आजाद सरीखे लाखों का था लहू बहा। वाह। भगत सिंह आजाद सरीखे लाखों का था लहू बहा, मिली अहिंसा से आजादी इसको तू बेईमानी लिख। बहुत को मिली अहिंसा से आजादी इसको तू बेईमानी लिख, और कलम सार्थक होना है तो वीरों की कुर्बानी लिख। कलम सार्थक होना है तो वीरों की कुर्बानी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गजल का अंतिम शेर है, और अगर आप तक आवाज पहुंचे तो आप वो धमकी भी याद कर लीजिएगा, जोर से हमको आशीर्वाद दीजिएगा। अंतिम पंक्तियां करके मैं बैठ जाऊंगा कि गंगा जल से बढ़कर पावन क्या है कोई पूछे तो, गंगा जल से बढ़कर पावन क्या है कोई पूछे तो, गंगा जल से बढ़कर पावन क्या है कोई पूछे तो, तू शहीद की विधवा की आंखों से छलका पानी लिख। क्या बात। तू शहीद की विधवा की आंखों से छलका पानी लिख, और कलम सार्थक होना है तो वीरों की कुर्बानी लिख। कलम सार्थक होना है तो वीरों की कुर्बानी लिख। हमारी ये रिपोर्ट अगर अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।